नगीना के सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर रिलेशनशिप में शोषण और धोखे के आरोप लगाने से इंदौर की डॉक्टर रोहिणी घावरी एक बार फिर खबरों में हैं। ये बात पहले भी उठी थी लेकिन दब गई थी। अब रोहिणी ने जहां भीम आर्मी बनाकर राजनीति में छा गए चंद्रशेखर को कोर्ट में घसीटने की बात कही, वहीं आज़ाद ने आरोपों का जवाब कोर्ट में ही देने का स्टैंड लिया। अपने दर्शकों को बता दें कि इंदौर में एक सफाई कर्मी के परिवार से निकलकर अपनी मेहनत और मेरिट से पीएचडी करने जेनेवा गई। रोहिणी सोशल मीडिया और विविध आयोजनों के जरिए देश और दुनिया से बहुजन मसलों पर बात करती हैं। इंदौर के एक वाल्मीकि परिवार की बेटी रोहिणी की मां सफाई कर्मचारी हैं। स्कूल के बाद रोहिणी ने इंदौर के ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से विदेश व्यापार प्रबंधन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। बीबीए के बाद डीएवीवी के ही आईएमएस से मार्केटिंग में एमबीए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद रोहिणी को स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध स्विस स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से व्यापार प्रबंधन में डॉक्टरेट की पढ़ाई में दाखिला मिला। पीएचडी की पढ़ाई के लिए रोहिणी को भारत सरकार से लगभग 1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भी मिली। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हर साल दलित, घुमंतु, आदिवासी और भूमिहीन, खेतिहर, मजदूर व पारंपरिक कारीगर परिवारों के 125 मेधावी बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देता है। इसके तहत छात्र छात्राओं को मास्टर या पीएचडी जैसी डिग्री के लिए फीस, रहने का खर्च, आने जाने का किराया समेत कुछ और सुविधा भी दी जाती है। रोहिणी इसी स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए जेनेवा गई। पीएचडी की डिग्री लेकर रोहिणी अब डॉक्टर घावरी बन चुकी हैं और जेनेवा से ही एक फाउंडेशन के जरिए भारत में बहुजन समाज के बीच अभियान चलाती हैं। अपने दर्शकों को बता दें, सोशल मीडिया पर वो दलित और बहुजन मसलों पर लिखती रहती हैं। रोहिणी घावरी वैचारिक रूप से अम्बेडकरवादी राजनीति की तरफ मुखातिब हैं, लेकिन कई मसलों पर वो राष्ट्रवादी एजेंडा के साथ खड़ी दिखती हैं। रोहिणी को संयुक्त राष्ट्र यूएन के मंचों पर भारत की तरफ से बोलने के कुछ मौके भी मिले हैं। 2024 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के एक कार्यक्रम में जय श्री राम से भाषण शुरू करने के लिए भी रोहिणी की काफ़ी चर्चा हुई थी। 2023 में इसी फोरम पर रोहिणी ने भारत में आदिवासी राष्ट्रपति और ओबीसी प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत का संविधान इतना मजबूत है कि एक आदिवासी और पिछड़ा देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंच सकता है। रोहिणी ने कहा था कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ भारत के बारे में गलत धारणा बनाते हैं, जबकि जातीय दिक्कतों के बाद भी वहां काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। रोहिणी के परिवार में माता पिता के अलावा 2 बहनें और एक भाई है। एक बहन मेडिकल अफसर है तो दूसरी कानून की पढ़ाई कर रही है। भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। रोहिणी ने कहा था कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी जेनेवा में उन्हें वीज़ा नियमों के दायरे में रहते हुए पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि सिर्फ छात्रवृत्ति के पैसे से वहां रहना मैनेज नहीं हो पाता। रोहिणी की मां ने 4 बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने जेवर तक बेच दिए थे। रोहिणी को तसल्ली है कि अब वो मां के लिए कुछ जेवर बना पा रही हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि रोहिणी घावरी ने बड़ा जो आरोप लगाया है चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण कह रहे हैं कि मैं इस मामले पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और जो भी बात है वो मैं कोर्ट में ही रखूंगा। हालांकि अब देखना होगा कि जो आरोप लगा रही हैं रोहिणी घावरी, क्या ऐसे में वाकई चंद्रशेखर आज़ाद रावण बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आएंगे या चंद्रशेखर आज़ाद रावण के खिलाफ एक बड़ी साजिश यहां रची जा रही है।